बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सिद्रा एंड लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का। आज हम स्पेसिफिकली ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है ना वो ये होता है कि वो बैक्टीरिया होता है जिसमें फॉरेन जीन होता है। ठीक है, फॉरेन जीन उसके पास होता है, मतलब अपने जीन के अलावा बाहर का भी जीन होता है इंसर्टेड इनटू देयर डीएनए। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ये इंसर्शन क्यों होती है, फॉरेन जीन हम क्यों इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं और या फिर अपना हमारा कोई और ऐसा पर्पस होता है कि हम यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आए उस बैक्टीरिया में। इसके अलावा डू यू नो कि बैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मतलब आगाज़ जो है बैक्टीरिया से हुआ है। क्यों बिकॉज दे आर सिंपलेस्ट, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर साइंटिस्ट ने क्या किया था 1978 में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम कर रहा था। उसने ह्यूमन इंसुलिन जीन लिया, मतलब ह्यूमन से जो है इंसुलिन जीन लेकर उसको इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया में। और वो बैक्टीरिया कौन सा था, वो था ई कोलाई। तो उससे क्या हुआ, उसने ह्यूमन इंसुलिन की बहुत सी कॉपीज़ बना ली। ये वही एग्जाम्पल है जो आजकल हम वाइडली पढ़ते हैं। सो ये बेस्ट एग्जांपल है। एंड इसी तरह से फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया गया। वो इकोलाई जो था वो देन ट्रांसजेनिक हो गया। क्योंकि वो अब इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता था लार्ज अमाउंट में, जो कि पहले नहीं कर सकता था। हम देख लेते हैं कि हम बैक्टीरिया को जो है क्यों वाइडली यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। क्यों हम बैक्टीरिया को इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। हम हर वक्त कोलाई की एग्जांपल ले रहे होते हैं, एज अ होस्ट भी बैक्टीरिया में एंटर करते हैं एंड प्लाज्मिड को भी बैक्टीरिया ही से आइसोलेट करते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, सो इस वजह से इनको बहुत ईजिली ग्रो किया जाता है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना मुश्किल से ग्रो किया जाएगा। दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, हमें जो है ना कमर्शियली बहुत बड़ी तादाद में हर चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि इंसुलिन की कॉपी से तो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये चूँकि जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमें जल्दी से बहुत सी कॉपीज़ मिल जाती हैं। थर्ड पॉइंट इसका ये है बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। अब बायोरिएक्टर्स जो है लार्ज कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, ये जो है इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनमें जब हम बैक्टीरिया को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए वो प्रोवाइड करें ना, तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ग्रो कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है कि मतलब बायोरिएक्टर्स में जो बैक्टीरिया है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है एज कम्पेयर टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। देखिए, जितना बड़ा जो है ऑर्गेनिज्म होगा ना, कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसका जेनेटिक मटेरियल जब हम मॉडिफाई करेंगे तो उसमें एरर के चांसेस बहुत से होंगे। बट चूंकि बहुत सिंपल होता है तो बहुत ईजिली मॉडिफाई हो जाता है एंड हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लास्ट इसका पॉइंट ये है कि इससे हम जो है बहुत लार्ज अमाउंट में यूजफुल प्रोटीन्स आइसोलेट कर सकते हैं। एंड आप लोगों को पता है प्रोटीन्स जो है वो फंक्शन फॉर्म ऑफ डीएनए है, प्रोटीन से हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जब हमें लार्ज अमाउंट में इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स मिल रही है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। सो इन सब रीजंस की बेसिस पर जो है बैक्टीरिया को वाइडली जो है वो यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। और ये वो रीजंस हैं जो कि और किसी ऑर्गेनिज्म में हमें नहीं मिलते। मतलब इनमें से कोई एक मिल सकता है, दो मिल सकता है, बट ये सब इकट्ठे मिलना इंतहाई मुश्किल है। अब हम आ जाते हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपली कुछ स्टेप्स में बताऊंगी। तो इंसुलिन जीन हम जो है सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन जीन ले लेते हैं। ठीक है, मतलब जो कि हमारा डिजायर्ड जीन भी है। एंड दूसरी तरफ हम ले लेते हैं एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड। किसी भी बैक्टीरिया से सर्कुलर डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, वो आइसोलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनको कट लगाते हैं। कट हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू लगाते हैं। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया में कट लगाते हैं, हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ कट्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करेंगे ताकि दोनों में एक ही जैसा कट लगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास कट लग गए हैं ना, तो इसके बाद ये कुछ इस तरह से आ गया है और ये हमारे पास यहाँ पर छोटा सा फ्रेगमेंट आ गया है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड के अंदर जो है इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसी तरह से शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस तरह से ये प्लाज्मिड के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन जो है अब इंटर हो गया। प्लाज्मिड के अंदर इसको इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है ये फ़ौरन से डिग्रेड हो जाएगा। क्या होता है नेक्स्ट, ये होता है कि हम इस प्लाज्मिड को, ये जो हमारे पास आ गया ना, जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन भी है
इसको हम किसी होस्ट बैक्टीरिया में एंटर करेंगे। अब होस्ट बैक्टीरिया जो है ना, आपके पास जो है मोस्टली ई कोलाई होता है। इस केस में भी हमारे पास ई कोलाई ही है, तो ई कोलाई में हम इसको इंसर्ट कर देंगे जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करेगा एंड बहुत सी कॉपीज़ बनाएगा, तो हमें लार्ज अमाउंट में इंसुलिन मिल जाएगी। सो ये थे कुछ बेसिक एंड सिंपल स्टेप्स। अगर आप लोग इन स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने वहाँ पर RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की एक डेडिकेटेड कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगी, वो आप लोग मस्ट चेक करें, उससे आप लोगों को ये प्रोसेस बहुत ही क्लियर हो जाएगा। पर मैंने जस्ट शॉर्ट जो है स्टेप्स एक्सप्लेन किए, वहाँ पर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो इसकी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि हम बैक्टीरिया से ही इंसुलिन आइसोलेट करने को प्रेफर करते हैं। तो सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि इसको हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, चूँकि हमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है। अगर हम ह्यूमन DNA से आइसोलेट करने लग जाएँ तो हमें बहुत कम अमाउंट मिलेगी एंड ह्यूमन DNA भी बहुत वेस्ट होगा, बट हम बैक्टीरिया से इस तरह से लार्ज अमाउंट में इसको आइसोलेट कर सकते हैं। सेकेंड इसका रीज़न ये है कि ये सेफ़र ऑप्शन है। अगर हम एनिमल से आइसोलेट करेंगे ना तो वो इतना सेफ़ नहीं होगा, उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, बट ये बहुत सेफ़ होता है। इससे जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत यूज़फुल है और उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल रह सकती है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडीड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एंड ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन. In the next video, inshallah, we will study medical products, bioremediation and concerns related to transgenic bacteria. So अगर आप लोगों को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को कंप्लीट स्टडी करना है तो आप लोग वो वीडियो भी मस्ट वॉच करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।